ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश त्वां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मधुरोज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपांग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे दग्धष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुत पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावतन मोहनु दिव्यबिंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारंगी वंशीवर्तट स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो 15 तारीख को 15 जनवरी लगभग हर साल 15 जनवरी या 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। तो जैसे चंद्रमा का होता है पूर्णिमा और अमावस्या, तो उसमें चंद्रमा का 1 महीना पूरा होता है। पूर्णिमा टू पूर्णिमा 1 महीना, अमावस्या टू अमावस्या 1 महीना। चंद्रमा का 2 समय होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। वैसे ही जो सूर्य होता है, सूर्य की भी गणना होती है और उसमें होते हैं 12 राशि होती है। मीन मेष मकर ऐसे 12 राशि होती है। तो इन 12 राशियों में सूर्य जब भी किसी राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। संक्रांति मतलब उसमें राशि में प्रवेश करता है। तो 15 जनवरी या 14 जनवरी लगभग हर साल जो आती है, तो इसमें सूर्य क्या करता है? सूर्य मकर नाम की राशि में प्रवेश करता है।
मकर। ऐसे 12 राशियों में प्रवेश करता है। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो तो एक माला में कितनी बार करते हो? हाँ, 108। तो 12 राशि और 9 ग्रह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होता है? तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है रोज माला पे, इसीलिए माला का ज्यादा महत्व है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है 108 बार, उसकी राशियों का, उसके ग्रहों का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसीलिए कई बार लोग जो पूजा कराते हैं, ग्रह शांति और ये सब जो कराते हैं, जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उनके लिए आवश्यक नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं। क्योंकि अभी क्यों, उसका कारण बताएंगे क्यों ऐसा है। तो सूर्य हर राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रमण कहते हैं या प्रवेश करना कहते हैं या आयन कहते हैं। आयन मतलब आना, सूर्य का आना। जैसे राम आयन, राम आयन मतलब भगवान राम का आना, भगवान राम की लीला, है ना। तो आयन को आना भी कहते हैं, आयन को निवास करना भी कहते हैं। तो इसीलिए हम्म, सूर्य जब उत्तर की तरफ आता है, और उत्तर की तरफ आता है और उत्तर की तरफ आकर जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस दिन को कहते हैं उत्तरायण। इसीलिए ये जो दिन है मकर संक्रांति का, इसको उत्तरायण भी कहते हैं। और ये बहुत ही शुभ होता है। क्यों शुभ होता है, इसके पीछे और एक कारण। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, वो होता है 1000 चतुर्युग का। थोड़ा मैथमेटिक्स में जाएंगे। हालांकि गोखलेश्वर को गोल्ड मेडलिस्ट है मैथमेटिक्स में, और मैंने मैथ्स में इतना अच्छा मार्क्स लाया नहीं। मुझे अकाउंट्स थोड़ा आता है, फिर भी थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, उसमें 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वो एक युग होता है, उसको एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसे जब 1000 दिव्य युग होते हैं, तो वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कितना होता है? और 1000 चतुर्युग में 14 बार राजा चेंज होते हैं। मानवों के राजा, मनुष्यों के राजा 14 बार चेंज होते हैं। उनका नाम है महाराज मनु। तो अलग अलग राजा आते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग मनु आते हैं। तो मनु कौन है? मनु का मतलब मनुष्यों के पिता। मनु और शतरूपा से संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो मनु महाराज जो है मनुष्यों के पिता है। तो 14 मनु आते हैं। एक मनु के टाइम पे अगर 1000 डिवाइड बाई 14 करोगे, तो एक मनु के टाइम में लगभग 71, 71 चतुर्युग आता है। मतलब एक मनु महाराज जब राज करते हैं तो 71 चतुर्युग घूमता है। ठीक है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा 71 टाइम घूमता है। तब एक राजा का राज चलता है। और जैसे ही वो मनु चेंज होते हैं, वैसे ही सारे देवता भी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए देवी देवता से अगर आप कुछ मांगते हो तो वो टेम्पररी है, क्योंकि देवी देवता का पोस्ट गया तो उनका पावर का वैल्यू नहीं रहेगा। इसके लिए मांगना है तो परमानेंट पर्सनालिटी से मांगो, कृष्ण। बाकी किसी से मांगना नहीं। बाकी से मांगोगे तो क्या होगा बताए? पता है क्या होगा? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि
अंतवंत फलवतेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम्। जो देवी देवताओं से हम फल मांगते हैं, जो देवी देवताओं से हमें फल प्राप्त होता है, वो कैसा होता है? अंतवंत। वो देवी देवताओं के टाइम के साथ ही खत्म हो जाता है और टेम्पररी रहता है। और भगवान बोलते हैं, वो कौन मांगता है पता है? अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले जाते हैं। तो ज्यादा बुद्धि वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं ज्यादा बुद्धि वाले, पता है? तो भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्य। जिसका ज्यादा बुद्धि है, जो सच में ज्ञानी है, भगवान बोलते हो मेरा भक्ति करता है और कहीं नहीं जाता। ठीक है। तो जैसे ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, वैसे देवी देवताओं का भी 12 घंटा होता है। लेकिन देवी देवताओं का 12 घंटे का टाइम अलग होता है, मनुष्यों का टाइम स्केल अलग होता है। मनुष्य के ऊपर जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है, जितने भी लोक हैं, उन लोकों में, सब लोकों में अलग अलग टाइम सिस्टम होता है। तो जो मनुष्यों का 365 दिन होता है, 365 डेज, मतलब कितना होता है? एक साल। तो 365 दिन जो एक साल मनुष्य का होता है, वो देवताओं का 24 घंटा होता है। सिर्फ 24 घंटा। ठीक है। अभी टाइम स्केल आप देखने जाओगे तो बहुत अलग अलग मिले। तो देवता लोग जो हैं, वो आज के दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से उनका उठने का टाइम, मतलब उनके दिन का टाइम से, मंगल आरती तो पहले ही कर लेते हैं वो लोग। वैकुंठ एकादशी में मंगल आरती होती है। वैकुंठ एकादशी आती है ना कुछ एक महीना पहले, तो तभी उनका मंगल आरती का टाइम होता है। फिर चैंटिंग वगैरह कर लेते हैं उठ के सुबह सुबह। देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं। पीछे पीछे मत बैठो, थोड़ा आगे भी आ जाओ। अच्छा, खाली खाली लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। खाली क्यों छोड़ा आपने? खाली छोड़ते तो डर लगता है ना, पता नहीं क्यों छोड़ा है। अरे, तो देवताओं का जो दिन होता है, वो आज के दिन से शुरू होता है। मतलब उनका जो वर्किंग आवर है, उनका जो ऑफिशियल वर्किंग टाइम है, वो आज से चालू। तो आज है मकर संक्रांति। तो आज के दिन कुछ विशेष घटनाएं हुई, घटनाएं नहीं, कुछ विशेष पर्व हुए हैं। तो जब महाराज भगीरथ, भगीरथ नाम सुना है आपने? किसने सुना? हाथ उठाओ। हाँ। भगीरथ कौन है पता है? कौन है बताओ? हाँ, भगवान राम के पूर्वज, दिलीप के पुत्र। क्या किया था उन्होंने? वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, जानकारी होना चाहिए। खासकर आजकल के नौजवान लोगों को ये सब जानकारी नहीं है, होना चाहिए। आजकल के नौजवान लोग वाई पूछना बंद कर दिए। वाई मतलब क्यों। कोई भी वस्तु होती है तो उसके पीछे कारण होता है, और वो पूछना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि वो हर व्यक्ति का कारण जानना चाहता है, और कारण के साथ साथ उसका प्रयोजन भी जानना चाहिए। नहीं समझा ना हिंदी में? अब मैं इंग्लिश में समझा। इतना शुद्ध हिंदी आता ही नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं, कॉलेज में पढ़ाया नहीं, और गूगल में तो आता नहीं, है ना? तो कारण का मतलब होता है उसके पीछे का रीजन। कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु कुछ हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, और उसका प्रयोजन, कि उसको करने से हमारा कौन सा एम, कौन सा गोल, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो। जब तक ये दो वस्तु जानने का हम हर चीज में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी व्यक्ति बुद्धू बना के चला जाए। इसके लिए जो बुद्धू लोग कहते हैं कि धर्म को मानने वाले अंध श्रद्धालु होते हैं, वो खुद अंध श्रद्धालु होते हैं। धर्म को मानने वाले ये दो प्रश्न को पूछते हैं, ये क्यों हुआ और इससे क्या मिलेगा। पूछते हैं, हर चीज को पूछते हैं।
आप उनको पूछो, उनको बोलो कृष्ण का पूजा करो, पूछेंगे क्यों करना है, क्या मिलेगा। उनको बोलो नहीं, कृष्ण का पूजा करो, साथ में चैतन्य महाप्रभु का करो, फिर पूछेंगे क्यों करना है, क्या मिलेगा। राम का भी कर दो, क्यों करना है, क्या मिलेगा। तो भक्त लोग पूछते हैं। गुरु का पूजा करो तो भी पूछते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट देखकर चलते हैं। किसी ने बोल दिया क्रीम खरीदो गोरा हो जाओगे, तो करोड़ों रुपए की क्रीम बिक जाती है। किसी ने बोला चॉकलेट खा लो तो शक्तिशाली हो जाओगे, तो करोड़ों रुपए का चॉकलेट बिक जाता है। अभी आएगा अगले महीने प्रेमियों का त्योहार, देखो सब कितना खुश हो गए। भाई सबके अपने अपने प्रेमी हैं, है ना। तुम्हारा भी कोई है क्या? भक्तों के प्रेमी भगवान। तो मैं आप लोग पे डाउट नहीं कर रहा हूं। तो उसमें भी बहुत सारी वस्तुएं बिकती है, ग्रीटिंग कार्ड बिकता है, चॉकलेट बिकता है, बलून्स गुब्बारे बिकते हैं, फूल बिकते हैं, है ना। पूछते नहीं है क्यों करना है, क्या कारण है, नहीं मालूम। अच्छा वो जो शब्द है, जो शब्द को त्योहार के नाम से मनाते हैं, वो शब्द का क्या मतलब है, नहीं मालूम। तो इस तरह से अंध श्रद्धालु होगा लोग भी। लेकिन भक्त ऐसे नहीं, भक्त कारण जानने का प्रयास। इसीलिए भक्तों को जो भक्ति कर रहा है उसको पता होना चाहिए। हम लोगों को बिजी होना चाहिए हर वस्तु के बारे में जानने का इच्छा रखने के। इसीलिए जो लोग अपने जीवन के लिए सीरियस होते हैं, चौकन्ने होते हैं, वो लोग हर समय एक सेवा में लगे रहते हैं। उसको कहते हैं जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, हमेशा जानने का इच्छा रखते हैं। उनके अंदर उत्सुकता होती है नई नई वस्तु जानने की, भगवान से संबंधित उत्कंठा होती है, ये जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए भक्तों का हमेशा इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो महाराज भगीरथ जो है वो महाराज दिलीप के पुत्र है। महाराज दिलीप किसके पुत्र है? महाराज सगर के। तो महाराज सगर के पुत्रों का नाम था, उनके और भी पुत्र थे, उनका नाम था सागर। सगर के पुत्र सागर, जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, समझे। तो महाराज सगर जो है वो कुछ तपस्या कर रहे थे, कुछ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उन्होंने छोड़ा, वो यज्ञ का घोड़ा जो है इंद्र ने चुरा लिया। कभी भी आप कोई तगड़ा भजन तपस्या करोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, पता है। इस्कॉन वाले क्या बोलते हैं, भक्त लोग क्या बोलते हैं, भजन करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, राइट। यही बोलते हैं ना, होता उल्टा है। भजन चालू करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। है ना। और तपस्या करेंगे तो और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीछे तो इंद्र लग जाते हैं, इंद्र देवताओं के राजा है, वो पीछे लग जाते हैं। तो इंद्र जो है उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। तो सगर महाराज के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, इंद्र को ढूंढने लगे, मतलब घोड़े को ढूंढने लगे। तो इंद्र बोला पकड़ा जाऊंगा तो धुलाई हो जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया, वो घोड़े को भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और भाग गया यहाँ से। तो भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जब बांध दिया, तो महाराज सगर के पुत्र वहां पे घूमते घूमते आए। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ा यहाँ पे है। तो जिसके आश्रम में घोड़ा है, घोड़ा उसी ने पकड़ा होगा, लोग तो ऐसे ही सोचेंगे। तो उन्होंने सोचा कि घोड़ा इन्हीं ने पकड़ा होगा। अब भगवान जो है वो तपस्या में थे, भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान खुद की भक्ति करके सिखाते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है, वैराग विद्या निज भक्ति योगम।
भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दो धन देने आए हैं। इस्कॉन में आपको दो धन मिलता है। दो धन, सबसे बड़ा धन। सबसे पहला धन है वैराग विद्या। वैराग मिलता है। आपके पास संपत्ति होगा, यश होगा, सुंदरता होगा, शक्ति होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको उसके प्रति आकर्षण नहीं हो है, लेकिन भगवान की सेवा में यूज करना और मस्त रहना, उसका टेंशन नहीं हो। वैराग वस्तु है लेकिन उसका चिंता नहीं। क्यों? भगवान की सेवा में लगाना हमारा तो है नहीं, भगवान का। तो सांसारिक चीजों से जो आसक्ति है वो छूटती है, उसको कहते हैं वैराग। और वैराग सबसे बड़ा धन होता है। आज भी अगर कोई करोड़पति आदमी है और वो अपने कंपनी के नॉर्मल वर्कर से बात करता है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। इतना बड़ा कंपनी का मालिक है लेकिन नॉर्मल वर्कर से बात करते हैं, खुश होते हैं। है ना? अभी राम मंदिर बना है, आज राम मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव है, द्वादशी के दिन हुआ था, तो आज द्वादशी है, तो प्रतिष्ठा महोत्सव है। तो जब राम मंदिर बन गया तो उसके जो वर्कर लोग थे, मोदी उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाए, जो भी बातचीत किए होंगे, प्रसाद वसाद दिए होंगे। तो लोग कितना गुणगान किए कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री है नॉर्मल वर्कर के साथ। तो ये वैराग है। प्रधानमंत्री है, अपना प्रधानमंत्री का राजा है, राजा की तरह रह सकता है, लेकिन वो राजा की तरह नहीं रह के साधारण व्यक्ति की तरह रहने का प्रयास करता है, वो वैराग। वो साधारण चीज नहीं। तो जो व्यक्ति वैराग में रहता है वो बहुत बड़ा धन प्राप्त करता है, वो ज्यादा धनी होता है। धनी होकर धनी दिखना बड़ी बात नहीं है, धनी होकर साधारण व्यक्ति दिखना बड़ी बात है ना। बड़ा भक्त हो गए और बड़ा भक्त हो के बड़े भक्त जैसा घूमना, बड़े भक्त जैसा दिखना बड़ी बात नहीं है। आप असली में बड़े भक्त जब हो गए जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करोगे। क्या है वो? गृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। बड़े भक्त का मतलब है कि अपने आप को नम्र मानना, अपने आप को एक छोटा नॉर्मल भक्त मानना, बड़ा भक्त नहीं समझना, वो बड़ा भक्त होता है। और जो नॉर्मल भक्त होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो भगवान कपिल मुनि वहां पे भजन कर रहे थे, तो सगर महाराज के पुत्रों ने सोचा इन्होंने घोड़ा चुराया, तो वो गए और कपिल मुनि समाधि में थे। जनरली कोई साधु समाधि में होता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो डिस्टर्ब करने लगे। तो भगवान जो है, भगवान अपने योग निद्रा में थे, लेकिन जब वो डिस्टर्ब करे तो उनको क्या लगा ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, आंख बंद कर घोड़ा चुराए, अभी हम लोग आ गए घोड़े के मालिक। तो भगवान ने जब आंखें खोली तो भगवान की दृष्टि पड़ने से वो 10,000 पुत्र थे, 10,000, सब जल के राख हो गए, जल के राख हो गए। तो फिर ये हुआ कि अब ये हो गया, अब चलो ठीक है, घोड़ा मालूम पड़ गया, मिल गया, अभी ये खत्म हो गया, इनका क्या करें, इनका उद्धार कैसे होगा? एक तो साधु के चरण में अपराध किया, तो उद्धार कैसा होगा? तो उनके वंशजों में पूछा गया कि उनका उद्धार कैसे होगा। तो ये बताए कि भगवान के चरण से निकलती है गंगा, और वो गंगा फिलहाल इस समय स्वर्ग में बह रही है। अगर आप स्वर्ग से धरती पे गंगा को बुला लोगे तो गंगा के स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। इनकी जो राख है वो अगर गंगा से स्पर्श करेगी तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। तो तपस्या करने शुरू कर दिए। तो परंपरा में 3 राजाओं ने तपस्या की। सबसे आखिरी राजा थे महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ की तपस्या से जो भगवती देवी गंगा है वो प्रसन्न हो गई। तो गंगा मैया जब प्रसन्न हो गई, गंगा मैया प्रकट हुई, तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, मैं आने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरा 2 कंडीशन। भगवान बिना कंडीशन के आते हैं, देवी देवताओं का हमेशा कंडीशन। भगवान भक्तों के कंडीशन में आते हैं, भगवान खुद का कोई कंडीशन नहीं रखते। भक्त बोलते मेरा बेटा बन के आ जाए, भगवान बोलते नो प्रॉब्लम, है ना। तो भगवती गंगा ने कहा कि पहला कंडीशन ये है कि मेरा फोर्स इतना ज्यादा है
क्या अगर मैं डायरेक्ट धरती पे आऊंगी तो धरती को फाड़ के पाताल में चले जाऊंगी। तो जिस काम के लिए तुम मुझे बुला रहे हो वो तुम्हारा काम तो होएगा नहीं। तो मुझे संभालने के लिए एक पावरफुल पर्सनालिटी चाहिए जो भगवान की तरह शक्तिशाली हो, या भगवान का कोई कृपा पात्र। एक और दूसरा शर्त यह है कि मैं जब धरती पे आऊंगी तो धरती पे तो रहते हैं सब पापी लोग। कोई कहेगा नहीं मैं तो पापी नहीं हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ, इधर तुमको रहना नहीं चाहिए। अगर तुम इतने अच्छे हो, पापा जी बोलते हैं, कोई कहता मैं बहुत अच्छा हूं तो इधर क्या करूं, इधर सब पापी लोग रहते हैं। मैं भी ऐसे ही, सब ऐसे ही। तो मैं धरती पे आऊंगी तो धरती पे जितने भी पापी लोग हैं वो आके मेरे जल में स्नान करेंगे तो उनका पाप मुझे लग जाएगा। अब भले इतनी शक्तिशाली मैया है लेकिन है तो देवी, भले पाप लग जाएगा। तो मुझे पाप से कौन बाहर निकालेगा, उनके पाप के कारण मैं नरक चले जाऊंगी। तो मेरे ये दो प्रश्न का उत्तर दे दो आप। तो भगीरथ जी क्या किए, भगीरथ जी गए प्रसन्न प्रार्थना करने। अब भगवती गंगा को प्रकट करने के लिए 3 महाराज का शरीर छूट गया। अब बोले अलग से किसी देवता को प्रसन्न करने जाऊंगा तो और 4-5 जनरेशन निकल जाएगी, तो करूं क्या। तो जाके कुछ साधु लोग से पूछे क्या करना चाहिए। तो साधु लोगों ने एक देवता का नाम बताया जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता, और वो देवता का नाम है आशुतोष। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होने वाले। तो आशुतोष किसका नाम है, प्रभु जी बैठेंगे यहाँ पे, हाँ, उनका नाम। आपका नाम भी है, भोलेनाथ जी का नाम। आपके नाम को लेके भोलेनाथ जी को याद किया जाता। तो भगवान आशुतोष को आप प्रार्थना करिए, भगवान आशुतोष जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको एक लोटा पानी लगता है बस, एक लोटा पानी, थोड़ा बेलपत्र, थोड़ा प्रणाम, ओम नमः शिवाय, शिव जी से प्रार्थना की। तो शिव जी जो है भगवान के गुणावतार हैं। शिव जी जो है तमोगुण के इंचार्ज हैं, गुणावतार हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवत में वर्णन है कि शिव जी जो है वैष्णव शिरोमणि है। भगवान कृष्ण की भक्ति में सबसे शिरोमणि जो है कोई, तो वो है शिव जी। इसीलिए श्लोक आता है, निम्न नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवान यथा शंभु, उदाहरण इदम तथा। क्या उसका मतलब हुआ, निम्न नाम यथा गंगा, कि धरती पे बहने वाली जितनी नदियां हैं उसमें सबसे टॉप कौन सी है, गंगा। और देवताओं में जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता में सबसे टॉप के देवता कौन है पता है, भगवान कृष्ण, अच्युतो यथा, भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण जो देते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। हाँ, वो डायरेक्ट आपको मुक्ति दे देते, जन्म का टेंशन ही नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण के भक्तों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, शिव जी। और शास्त्रों में जो सबसे उत्तम शास्त्र है वो क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, शिव जी को प्रार्थना की है ऐसा ऐसा है, गंगा मैया आना चाहती है। शिव जी बोले नो प्रॉब्लम। भगीरथ जी बोले नहीं, वो तो बोल रहे बहुत फोर्स है। तो शिव जी बोले उसको आने दो, उसके फोर्स को मैं अपनी जटा में ही मैनेज कर लूंगी। तो गंगा मैया मैया आई फुल फोर्स में, और जैसे फुल फोर्स में आई शिव जी ने अपनी जटा के अंदर उनको समा लिया, जटा में घूमने लगी। अब शिव जी इतने त्रिभुवनेश्वर हैं, शिव जी का नाम है भुवनेश्वर, पूरे भुवन के मालिक शिव जी हैं। उनके सामने गंगा क्या कर लेगी, वो जटा में ही घूम रही है, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो गंगा मैया ने अंदर से ही प्रार्थना किया, मुझे धरती पे जाने के लिए बुलाया था। तो शिव जी बोले नहीं, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारा फोर्स बहुत है, मैं चेक कर रहा था।
भगवान का और उनके भक्तों का प्रेम संबंध ऐसे चलता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, ये प्रेम है। कभी कभी लोग ऐसा दिखाते हैं तो बताते हैं ये बड़ा वो बड़ा, बड़ा बड़ा कोई नहीं। भगवान और भक्त आपस में खेलते हैं। कभी भगवान अपने आप को बड़ा बना लेते, कभी भक्त अपने आप को बड़ा बना लेते, कभी राम बड़े हो जाते हैं, कभी शिव बड़े हो जाते हैं। ये दोनों का आपस में प्रेम है। इसको कंपटीशन नहीं बोलना चाहिए। कंपटीशन मतलब ईर्ष्या हो जाती है। भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती है, भगवान में भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती। तो शिव जी ने क्या किया, फिर एक जटा खोली और गंगा मैया को बाहर आने के लिए आदेश। गंगा मैया आ गई। फिर गंगा मैया ने बोली कि मेरा दूसरा तो शर्त पूरा नहीं किया आपने। तो भगीरथ महाराज ने कहा दूसरा शर्त का उत्तर ये है कि पूरी दुनिया के लोग आएंगे तुम्हारे पानी में नहाएंगे, तो तुमको उनका पाप लगेगा। लेकिन उसी पानी में जब भगवान कृष्ण का नाम जप करने वाले कृष्ण के भक्त नहाएंगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो संसारी लोग जब गंगा में नहाते हैं तो गंगा को पाप लगता है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का नाम जप करने वाले भक्त गंगा में नहाते हैं तो गंगा पवित्र हो जाती है। ये हरि नाम का पावर, हरे कृष्ण महामंत्र का पावर उससे ज्यादा है। और हरिनाम तो छोड़ो, जो हरिनाम जप करने वाला भक्त है उसका पावर देखिए। और हरिनाम जप करने वाला भक्त के बारे में कहते हैं गंगारा परोस हईते पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे तुम्हारा गुण। कि गंगा को यदि कोई स्पर्श करता है तब वो पवित्र होता है, लेकिन भगवान के भक्त को कोई देख लेता है तो पवित्र हो जाता है। तो ये जो एक लीला हुई थी, गंगा मैया आई धरती पे और गंगा मैया को भगीरथ महाराज लेकर गए कपिल मुनि के आश्रम के थोड़ा आगे, बंगाल की बंगाल की खाड़ी के पास गंगा मैया को लेके गए। और वहां पे एक सागर है, वो सागर से उनका मिलन हुआ। तो जो गंगा और सागर का मिलन हुआ वो आज के दिन हुआ था, उसको कहते हैं गंगा सागर मेला। तो आज के दिन गंगा सागर मेला मनाया जाता है। तो गंगा सागर मेला में बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो गंगा मैया आज के दिन गंगा सागर, गंगा और सागर का जो मिलन हुआ उसका बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी एक लीला हुई है आज के दिन के जो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह जानते हैं आप लोग कौन थे वो? भीम नहीं, भीष्म। कौन थे? गंगा पुत्र। अच्छा, गंगा के बेटे थे। मम्मी ने लीला किया तो बेटा भी लीला करेगा। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कुरु वंश में सबसे वयोवृद्ध थे। कुरु वृद्ध पितामह, भगवद गीता में वर्णन है। तो भीष्म पितामह जी, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन से जब उनका युद्ध हुआ तो अर्जुन ने उनके शरीर में बहुत सारे बाण मारे थे। और उनके शरीर में इतने बाण मारे थे, ना उनका हाथ हिल सकता था, ना पैर हिल सकता था, ना कुछ और हिल सकता था, खाली इतना हिस्सा छोड़ा था। शरीर के एक एक इंच के डिफरेंस में बाण मारा था। मतलब शरीर में सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो खाली दिखता था, बाकी पूरे बॉडी में बाण लगा हुआ। कितना लगा होगा सोचो, भीष्म पितामह। और बाण लगने के बाद भी वो वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे पता है? आज के दिन का। कि आज का दिन आएगा, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए मैं शरीर त्याग करूं। तो क्या महत्व है आज के दिन का, वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यदि आज के दिन किसी ने शरीर छोड़ा, या जो ये उत्तरायण का जो 6 महीना है इसमें किसी ने शरीर छोड़ा तो क्या मिलता है। तो भगवान कहते हैं
अग्निर्ज्योतिर अहम शुक्लम षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जना। भगवान कहते हैं जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, परम ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण, है ना। आप लोगों ने आरती में गाया होगा, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, सबके स्वामी कृष्ण। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब अगर उसने उत्तरायण के टाइम में शरीर छोड़ा तो उसका दोबारा जन्म नहीं, या उसे सदगति प्राप्त होती है। तो ये शुभ लक्षण जो 6 महीने का ये शुरू होता है। तो सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव वो भगवान के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भगवान की सेवा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यश्च गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ब्रह्मा जी कहते हैं यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, ये जो सूर्य है और जो चंद्रमा है ये भगवान की आंखें हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान की 2 आंखें। दिन में भगवान की दृष्टि सब पर पड़ती रहती है, उसके लिए सूर्य जो है वो भगवान की आंख का काम करता है, और रात में चंद्रमा। और ऐसे लगभग 14 साक्षी होते हैं हमारे कर्मों के। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कर्मों से बच नहीं सकता। वैसा कैमरा लिखा लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है आप ऊपर वाले की नजर में, तो उसको लगता है कैमरा ऊपर वाला है, नहीं, कैमरे के ऊपर कैमरे वाला है, पूरी सृष्टि का कैमरा जिसके हाथ में, और वो दिखता भी नहीं है कैमरा, है ना। और आप कितना भी काम करोगे, कोई भी काम करोगे, तो मान लो सूर्य एक कैमरा है, चंद्रमा एक कैमरा है, और उजाला एक कैमरा है, अंधेरा एक कैमरा है, अलग अलग दिशाएं एक एक कैमरा है, राइट। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को रूम में बंद कर लेगा, बोलेगा अभी तो कोई कैमरा नहीं काम कर रहा है, राइट। तो भगवान ही चिंतित तू इधर एक कैमरा फिट दे, परमात्मा भगवान खुद एक कैमरा बन के बैठे हैं अंदर, अब कर। तो जो भक्ति करते हैं भगवान की, वो जानते हैं कि भगवान से कोई बच नहीं सकता, और जो भक्ति नहीं करते हैं उनको लगता है कि मैं बच गया। फिर बाद में उनको नारद मुनि या यमराज जी उनको सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं, देख बेटा तू बचा नहीं था, तेरे क्रियाकलाप रिकॉर्ड हुए थे अच्छे से, वो भी हाई डिजिटल कैमरा में रिकॉर्ड, है ना। वो जूम करके भी दिखाते, देख यही था ना, यही। तो भगवान की आंख है सूर्य, और ये सूर्य को सविता भी कहते हैं। मराठी लोग जो हैं, ज्यादातर मैंने महाराष्ट्र में सविता नाम ज्यादा सुना है, महाराष्ट्र में सविता नाम उपयोग ज्यादा होता है। तो यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, ये सारे ग्रहों के राजा है सूर्य। सूर्य जो है वो मेन लीडर है, राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष सेजा। केवल ग्रहों के राजा नहीं है, जितने भी देवी देवता हैं उनके भी राजा सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य अगर अपना ताप कम कर देंगे, रोशनी बंद कर देंगे, तो उनको भी नहीं दिखेगा। पूरे एक ब्रह्मांड को, केवल पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उजाला एक ही सूर्य देता है, एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को उजाला देता है, इतना शक्तिशाली। और हम लोग बल्ब बनाते हैं, फिर हर 2 महीने 6 महीने में हम बल्ब को चेंज करते रहते हैं, ज्यादा वॉट वाला आएगा, ज्यादा लाइट वाला आएगा, एलईडी आएगा और सीएफएल आएगा, राइट, चेंज करते रहते। भगवान एक बनाए और चेंज ही नहीं किया। भगवान का क्रिएशन इतना पावरफुल है, एक ही बार बनाते हैं, और भगवान अनंत काल के लिए एक ही बनाते हैं, भगवान को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं।
जिसको अपडेट की जरूरत नहीं होती है वो होता है मिस्टर परफेक्ट, और जिसको अपडेट की जरूरत पड़ती है वो इम्परफेक्ट होता है। इससे प्रमाण लगता है कि मनुष्यों में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना, वो इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको अपडेट की जरूरत लगती है। और भगवान के भक्त जो है, दे आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सनालिटी, क्योंकि एक बार करते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चालू किया तो अनंत काल तक वही जप करते रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं। नहीं, आज हरे कृष्ण कर लिया, कल दूसरा मंत्र करेंगे, परसों तीसरा मंत्र नहीं। एक बार हरे कृष्ण शुरू किया, अनंत काल तक वही है, फिक्स, नो चेंज। भगवत गीता लिया, नो चेंज। भागवतम चालू किया, नो चेंज। 5,000 साल पहले भगवत गीता के 700 श्लोक लिखे गए थे। 700 श्लोक 5,000 साल पहले लिखे थे, अभी तक भी कोई भी चेंज नहीं हुआ। गीता का कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। आया कोई अपडेट वर्जन भगवत गीता का? नहीं आया। इस्कॉन में फोटो चेंज होता है कवर का, गीता चेंज नहीं होती। वो आपको अट्रैक्टिव लगाने के लिए थोड़ा फोटो चेंज कर देते लोग, इसका नया गीता है। नया नहीं, वही है। भागवत में 18,000 श्लोक 5,000 साल पहले व्यास देव जी ने लिखा, नो चेंज। और हम देखते हैं हर देश का कानून चेंज होते रहता है। इससे हमारे भारत का कानून 70 साल पहले लिखा गया है ना, उसमें 120 चेंज हो चुके हैं अभी तक, 120 चेंजेस। इससे प्रमाण लगता है कि भगवान के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो सूर्य देव देवताओं के भी राजा हैं, और ग्रहों के भी राजा। ध्यान से सुनना चाहिए ना, सुनते नहीं ध्यान से, खो ही रहते हैं। अच्छा बोल रहे हो। तो खो नहीं जाने का, प्रसाद मिलेगा बाद में, क्योंकि वो चेक करते रहते हैं। अभी मैं तो बहुत कम चेक करता हूँ, प्रबोधानंद महाराज और ये लोग हैं ना, वो चेक करते हैं। वो स्टेटमेंट बोलेंगे, इमीडिएटली पूछेंगे क्या बोला, वो आप भूल गए तो फिर बोलेंगे सुनता नहीं। कुछ महाराज लोग हैं ऐसे। तो सारे ग्रहों के भी राजा हैं और देवताओं के भी राजा हैं। और वो कैसे हैं? यस्य गया भ्रमति समृत काल चक्रो, वो किसी की आज्ञा पालन करके, जो हमारा काल चक्र चलता है ना सबके जीवन का, ये सबके जीवन का काल चक्र भी सूर्य के कारण चलता है। और ये सूर्य जो है वो किसी पर्सनालिटी से, किसी व्यक्ति से आज्ञा लेके इसको चलाता है। और वो पर्सनालिटी का नाम क्या पता है? गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। वो पर्सनालिटी का नाम है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की परमिशन से सूर्य खुद भी चलता है, और हम शिव संसार के जितने भी लोग हैं उनका काल चक्र भी सूर्य ही चलाता है। सूर्य के कारण दिन और रात हो रही है, सूर्य के कारण जो है कैलकुलेशन चल रहे हैं, वही चलाता है। और सूर्य कौन है? सूर्य है भगवान का शिष्य। भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया था। भगवत गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कहते हैं मैंने सबसे पहले, ये भगवत गीता का नॉलेज है ना, तुम पहले नहीं हो अर्जुन कि तुम आए मेरी शरण में और मैं ज्ञान दे रहा हूं तो गीता का ज्ञान है, नहीं। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। ये गीता का ज्ञान मैंने तुम्हारे पहले भी दिया है। किसको दिया है? सूर्य के देवता को। सूर्य के देवता कौन है? उनका नाम है विवस्वान। सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान। अभी जो मनवंतर चल रहा है इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। विवस्वान के जो बेटे हैं महाराज मनु, उनका मनवंतर चल रहा है। तो 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में आप जी रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग को पूछ लेना, इतना समझ में आता है। तो विवस्वान ने अपना यही ज्ञान को क्या किया? विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने सेम ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया।
और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, और ये इक्ष्वाकु की परंपरा में भगवान रामचंद्र आए। तो सूर्य देव जो है वो भगवान के शिष्य है। और ये भगवत गीता भगवान ने सूर्य देव को सुनाया था कल्प के आदि में। लगभग अगर उसका कैलकुलेशन देखते हैं तो लगभग कुछ 12 करोड़ साल पहले भगवान ने सुनाया। तो ये वही भगवत गीता है जिसको सुनकर सूर्य इतना परफेक्टली सेवा कर रहे हैं। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। सूर्य को कभी लंच टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। हाँ, कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। बल्कि सूर्य को रोज प्रणाम करोगे तो आपका बीमारी कम हो जाएगी। पता है आपको? सूर्य औषधि के भी देवता है। यदि आप सूर्य को रोज सुबह प्रणाम करते हो, सुबह सुबह, सुबह का मतलब 12 बजे नहीं। मैं मुंबई में बताना पड़ता है। मुंबई में सुबह बोले तो 12 बजे ना। नहीं, 12 बजे नहीं, सुबह मतलब सूर्य उदय होता है 5 बजे, 5:30 बजे। और उसके बाद आप 1-2 घंटे के बाद जब उसकी रोशनी आती है, उसकी किरण जब आती है, तो आप उसको प्रणाम करो सूर्य देव को। और ये मंत्र बोल सकते हो। चाहिए तो बाद में ये मंत्र डाल देना। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्य गया भ्रमति संवर्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अच्छा है, स्वीट है, याद हो जाए। नहीं याद हुआ तो मैं वॉइस मैसेज, टेंशन मत, धीरे धीरे बोल, ताकि आप लोग रोज सुनोगे तो याद हो जाए। ठीक है। ब्रह्म संहिता बहुत अच्छा ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से लेकर आए थे ब्रह्म संहिता को। और ब्रह्म संहिता को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसको तात्पर्य के साथ लिखा है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने। तो ये जो आ, लीला हुई थी कि भीष्मदेव भीष्मदेव जो हैं वो शरीर त्याग किए थे, वो आज के दिन त्याग किए भगवान का दर्शन करते हुए। आज के दिन उन्होंने शरीर त्याग। और एक बहुत विशेष लीला हुई थी आज के दिन, और वो है भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए, स्पेशली गौड़ीय भक्तों के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह का पालन करके भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको गौड़ीय कहते हैं। हम लोग वैष्णव संप्रदाय में हैं, लेकिन वैष्णव में भी ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया था मध्वाचार्य जी ने। इसके लिए ब्रह्मा फिर मध्व कहते हैं। और फिर उसी संप्रदाय में, इसी परंपरा में भगवान स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु बन के, तो इसके लिए गौड़ीय कहते हैं। भगवान गौड़ देश में प्रकट हुए थे, इसके लिए उनको गौड़ीय कहते हैं। तो इसीलिए जो इस्कॉन में जो हम गुरु परंपरा में रहते हैं, उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, मध्व मतलब मध्वाचार्य, गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुगत उसका संप्रदाय। तो जो गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं उनके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज के दिन चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से दीक्षा लिया था, संन्यास का दीक्षा आज के दिन लिया। और इसका कई सुंदर वर्णन है। मैं भी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, लेकिन महाराज इतना मधुर तरीके से बता रहे थे, मैं केवल सुन रहा था आपको की तरह। याद बहुत कम हुआ है। वो बहुत सुंदर मधुर लीला है कि भगवान ने संन्यास कैसे लिया। तो भगवान सिखाने आए थे ये 2 शिक्षा, वैराग विद्या, निज भक्ति योग। भगवान एक तो सिखाने आए थे वैराग, और दूसरा निज भक्ति। निज मतलब खुद का, खुद का भक्ति सिखाने आए थे कि मेरा भक्ति कैसे कर। भगवान कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए तो भगवान ने क्या किया, गीता का ज्ञान दिया, सबको भगवत गीता का नॉलेज दिया। और भगवान बोले भी गीता, सब बुद्धिमान लोग हैं, पढ़ लिख के आ जाएंगे, गीता सुने आगे आ जाएंगे। भगवान गए गोलोक वृंदावन, भगवान पीछे मुड़ के देखे, कोई आया ही नहीं। भगवान राधा रानी को पूछे, अरे मैं तो इतना अच्छा गीता का ज्ञान दे के आया, एकदम सिंपल वर्ड में बोल के आया, कोई आया ही नहीं। राधा रानी माँ है ना, माँ ज्यादा दयालु होती। तो माँ बोली बोलने से कुछ होता है, उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता। किसी भी बच्चे को लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आ जाता है। तो भगवान बोले अच्छा, तो सिखाना पड़ेगा, तो वहां सिखाना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है? तो राधा रानी बोली यू टर्न मारो और चलो सिखाने।
भगवान बोले मैं कैसे सिखाऊं भाई। जनरली जो पिताजी होते हैं वो थोड़ा सा, है ना, हैवी होते हैं। पिताजी से सीखना मतलब सीखेगा कम, चिल्लाएगा ज्यादा है ना। तो राधा रानी बोले ठीक है मैं भी साथ में आती हूँ। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों मिक्स हो गए। श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के साथ मिक्स हो गई। कृष्ण और राधा रानी दोनों जो हैं उनका मिश्रित जो यू रूप है, सुंदर मधुर रूप है, वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान धरती पे आए खुद का भक्ति सिखाने के लिए। भगवान खुद के नाम में पागल होते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर करके। भगवान खुद गीता पढ़ते थे, दूसरों को गीता पढ़ाते थे। भगवान खुद भागवतम पढ़ते थे, दूसरों को भागवतम पढ़ाते थे। भगवान खुद प्रसाद पाते थे, दूसरों को ऐसा बड़ा बड़ा हाथ करके दूसरों को प्रसाद बांटते थे। भगवान खुद प्रेम करते थे, दूसरों को प्रेम करना सिखाते थे। तो ये भगवान खुद आकर सिखाए। तो ये दो जो सबसे बड़ा धन है, एक वैराग का धन और दूसरा भगवान कृष्ण से प्रेम करने का धन। ये धन संसार के धन में नहीं मिलेगा। संसार के धन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जिसकी जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन सब लोग को कंपल्सरी मिलता है। और वो क्या पता है? दुखालयम शाश्वतम। संसार में दुख कंपल्सरी मिलता है। संसार की वस्तु को कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय दुख योना या एवती। संसार की वस्तु कैसी है? स्पर्श मात्र से दुख मिलेगा। हम सोचते हैं सुख मिलेगा और जैसे उसको टच करते तुरंत दुख मिलता है ना। आप कोई भी वस्तु देखिए, हम सोचते हैं सुख मिलेगा, सोचते हैं बच्चे को भेज देंगे स्कूल में, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा अच्छा व्यक्ति बनेगा। अब बच्चे को स्कूल में डालने के साथ साथ बच्चे का जो जिम्मेदारी कम, माँ बाप की जिम्मेदारी डबल हो जाता है ना। उसको स्कूल में डालना, उसका एडमिशन की चिंता, उसका फीस का चिंता, उसके बाद उसको कपड़े का चिंता, बैग का चिंता, जूते का चिंता, रेनकोट का चिंता, हाँ, एक्स्ट्रा फीस का चिंता, एक्स्ट्रा क्लासेस का चिंता। और बच्चा तो घर पे आएगा मम्मी टीचर ने बोला है। अभी क्या करें, माँ बाप का टेंशन ज्यादा होता है। और उसमें भी कभी कभी लड़ाई करके मार पीट के आ जाता है, कभी खुद मार के खा के आता है, कभी दूसरे को मार देते हैं उसको, कभी वो दूसरों को पीट के आ जाता है। तो क्या करेंगे, है ना। हम क्या सोचे थे, पढ़ लिख के होशियार बनेगा। बाद में ओपन हाउस में टीचर बुला के बोलती है तुमने भेजा तो था पढ़ने, पढ़ना ही नहीं है तुम पढ़ाओ इसको, है ना। तो हर चीज में एक छोटा तो उदाहरण दिया हूं, ऐसे हर चीज में संसार में, है ना, लोग विवाह करते हैं कि हमारा जीवन आसान हो जाए। फिर विवाह के बाद वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में लग जाते हैं जो प्रॉब्लम विवाह के पहले थी ही नहीं एक दूसरे का टेंशन पहले तो साथ में आए नहीं थे, तो पहले एक दूसरे का टेंशन था नहीं, है ना। इसके लिए आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ, समझदारी है आ जाना मेरे, कपड़ा रेडी रखूंगा तो विवाह के पहले एक दूसरे का टेंशन था नहीं, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे नहीं, राइट। सोचे विवाह करेंगे जीवन आसान हो जाएगा। विवाह के बाद एक दूसरे का टेंशन हो जाता है, उसको सॉल्व करने में जिंदगी खत्म हो जाती है। बाद में सोचते मैंने शादी क्यों किया। तो संसार ऐसा ही है, आप सोचोगे आपको सुख मिलेगा लेकिन उसको स्पर्श करते ही दुख मिलेगा। लेकिन भगवान का भक्ति ऐसा है, आपको लगेगा ये दुख है, आपको लगेगा ये तपस्या है, आपको लगेगा ये साधना है, लेकिन वो आनंदमय है। उसमें मिलता है आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। एक एक कदम पे आपका बुद्धि और आपका आनंद बढ़ते जाएगा, प्रतिपदम, एवरी स्टेप। और कैसा आनंद प्राप्त होगा पता है? पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत का स्वाद प्राप्त होगा।
नहीं तो क्यों लोग हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई जपते जपते 50 साल, 60 साल जपते जपते जीवन निकाल दिया, छोड़ता ही नहीं है। आनंद है तभी तो पकड़ के जप कर रहे हैं, आनंद है तभी तो कृष्ण की शरण में है। तो ये भगवान की भक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु देने आए। चैतन्य महाप्रभु, कई बार लोग भक्तों को दोष देते हैं, खासकर ब्रह्मचारी और सन्यासियों को दोष देते हैं कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्चा किया, मेहनत किया, अब बच्चा चले गए, इसको ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गया, जरा दया नहीं आई, मन में ऐसा सोचा नहीं? निकम्मे हो तुम, निकम्मे बच्चे हो तुम। सही बात। अच्छा, जो मिलिट्री के बच्चे छोड़ के जाते हो, मिलिट्री वाले भी तो जाते हैं छोड़ के, उनको तो आप बड़ा परमवीर चक्र देते हो। वो भी तो जाते हैं ना माँ बाप को छोड़ के, शादी करते 2 दिन बाद चलो, बॉस ने बुलाया, कमांडर ने बुलाया, चलो। उनको तो नहीं बोलते, निकम्मे बच्चे हो तुम। बोलना चाहिए ना, कैसा बेटा है, अभी जाएगा पता नहीं, गोली खाएगा मर जाएगा तो। और हर रोज कोई कुछ ना कुछ उत्पात होते रहता है। कलयुग है, कलयुग का तो उत्पात का ही युग चल रहा है। उनको तो कोई बोलता नहीं है कि आप माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, अभी अभी विवाह किया, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, आप बीवी को छोड़ के जा रहे हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहे हो। तो उनको बोलते नहीं, गवर्नमेंट मेंटेनेंस करती है, गवर्नमेंट। तो जो भारत सरकार के लिए जीवन त्याग करने जा रहा है उसको भारत सरकार मेंटेन करेगी, जो भगवान के लिए जीवन त्याग करे उसको भगवान मेंटेन नहीं करेंगे क्या? भगवान इंसान को तो छोड़ो, पशु को, पक्षी को, जानवर को, सबको मेंटेन करते हैं। और जो भगवान का भक्ति में जीवन त्याग कर रहा है, जो भगवान के प्रचार में जीवन त्याग कर रहा है, ऐसा मूर्ख बुद्धि है, लोग बोलते हैं उसको मेंटेन नहीं करेंगे। तुम निर्दयी हो। जो प्रचार करते हैं ना वही असली दया करते हैं, वो तुम्हें मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकालते हैं। वो संसार की जो छोटी मोटी दया है ना, मेरा इससे संबंध, मेरा उससे संबंध, उस दया को छोड़ देते हैं और वो बड़ी दया को स्वीकार करते हैं कि लोगों को भगवान कृष्ण के चरण में ले जाना है। और उसके लिए वो लोग अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं और लोगों को भक्ति देते हैं। और इसका उदाहरण स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन करके दिखाया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर, लक्ष्मी जैसी सुंदर एक स्त्री थी, विष्णु प्रिया, 16 साल की, सिर्फ 16 साल की। और भगवान के पास एक बूढ़ी माँ थी। भगवान के पास पिता भी नहीं था, भाई भी नहीं था। और भगवान 24 साल के बालक, 24 साल के युवक थे। और आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, अपनी नवविवाहिता जवान स्त्री को घर में छोड़ के और अपनी बूढ़ी माँ को घर में छोड़ के पूरे संसार के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार किए। चैतन्य महाप्रभु भगवान अगर स्वयं संन्यास स्वीकार करके हम लोगों को उदाहरण नहीं सिखाएंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे? हम भी पड़े रहेंगे संसार के पचड़े। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी बन गए, माँ बाप का ख्याल नहीं रखे, तो अच्छा नहीं किया आपने, ऐसा माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपने दुख दिया है माँ बाप को। तो फिर हमारा ये प्रश्न है कि आप एक ब्रह्मचारी बताओ जिसने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा है। तो करोड़ों वर्ष से लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं, करोड़ों वर्ष से लोग सन्यासी बन रहे हैं, राइट? लेकिन आप एक व्यक्ति दिखा दो जिसका हृदय इतना कठोर है कि जिस माँ बाप ने उसको पाला उसको उठा के वृद्धाश्रम में डाल दो।
लेकिन हम लाखों ऐसे व्यक्ति को मिला देंगे आपको, जिनको माँ बाप ने ऐसा गड्डी गड्डी नोट दे के कभी विदेश में भेजा, कभी बड़ा बड़ा पढ़ाया लिखाया, उसको लालन पालन किया, सुई चुभने इतना भी तकलीफ नहीं होने दिया, वो माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम में डाल देता। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो भक्ति नहीं करेगा उसका हृदय कठोर होता है। जो भक्ति करता है उसका हृदय केवल अपने माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए उनका हृदय दयालु होता है। वो केवल अपने माँ बाप का उद्धार नहीं सोचता है, वो सोचता है पूरे दुनिया के लोगों का उद्धार होना चाहिए। तो वो अपना घर छोड़कर निकल जाता है पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए। और ये उदाहरण स्वयं भगवान ने आज के दिन करके दिखाया। स्वयं भगवान ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दिखाए। ये बड़ा सेवा है, ये साधारण सेवा नहीं है प्रभु, ये साधारण सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ा सेवा है। भगवान के लिए प्रचार करना, और ये बड़ा आनंद है। ये एक ऐसा आनंद है जो आनंद वैकुंठ में भी नहीं है, पता है आपको? सब लोग सोचते हैं भक्ति करूंगा भक्ति करूंगा गोलोक वृंदावन जाऊंगा, लेकिन जो प्रचार करने वाला है वो गोलोक वृंदावन से भी बड़ा आनंद यहीं पे ले लेता है। पता है कैसे? पता है आप लोगों को? किसको पता है? पता है? नहीं? क्योंकि गोलोक वृंदावन में किसको प्रचार करोगे? सब भक्त हैं। प्रचार का आनंद तो धरती पे ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी आइए हरे कृष्ण जप करेंगे, और गोलोक वृंदावन बोलोगे तो आई एम ऑलरेडी चैंटिंग माय राउंड्स, है ना? ये प्रचार का आनंद। तो ये तीन महत्वपूर्ण लीलाएं, ऐसे तो कई लीलाएं हुई है, और इस त्योहार को कई सारे भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। कहीं अपने अन्न को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसको कहते हैं लो हरि। लो हरि मतलब भगवान हमारा जो अन्न है वो आपके लिए, लो हरि, है ना? अभी तो लोहड़ी बोले, ऐसा नहीं होता है प्रॉपर। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जानना चाहिए ये इसका मतलब क्या है। तो लो हरि, तो तिल जो है, अन्न है, वो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। उत्तर भारत में खिचड़ी बांटते हैं, और महाराष्ट्र में, और क्या कहते हैं, गुजरात राजस्थान, यहाँ पे वो तिल का लड्डू, तिल का गजक, ये सब बांटते हैं। साउथ में बड़ो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट एक डिश बनती है, उसको कहते हैं पोंगल, है ना? वो नया चावल होता है, उसको बढ़िया गुड़ में दूध में मिक्स करके बहुत अच्छा बनाते हैं, तो पोंगल होता है। और उड़ीसा में अलग त्योहार होता है। तो पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार होता है। तो आज से देवताओं का दिन शुरू होता है, और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ। और आज के दिन स्नान भी बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि दिन की शुरुआत हुई है। साल का जो दिन है वो आज से शुरू हुआ है, इसके लिए लोग अलग अलग जगह स्नान भी करते हैं। कोई गंगा में, कोई यमुना में, कोई त्रिवेणी में, जैसे महाकुंभ में सब त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, कोई त्रिवेणी में स्नान करता है। और अगर आप नहीं जा पाए हो तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोगों को स्नान करना है, तीर्थ का स्नान घर में करना है, ठीक है? शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप पानी लीजिए, पानी को ऐसे प्रणाम करिए और बोलिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। उसका मतलब है कि जो सातों नदियां हैं वो कृपया करके इस जल में आइए, मैं स्नान करना चाहता हूं। आगे, तो आप गंगा में नहाओगे, यमुना में नहाओगे, कृष्णा कावेरी में नहाओगे, राइट? तो भारत में है। सिंधु नदी पाकिस्तान में, उधर कैसे नहाओगे? लेकिन एक मंत्र पढ़ोगे तो वो भी इधर आ जाएगी आपके लिए, उसमें नहा लो। ठीक है? तो भक्त लोग स्मार्ट होते हैं, भक्त लोग मंत्र उच्चारण से देवताओं को ही बुला लेते हैं, राइट? तो ये बहुत ही विशेष पर्व है मकर संक्रांति, आनंद का पर्व है। और बहुत सारे जो देवताओं के जो ऑफिशियल काम है वो चालू हो जाते हैं, फिर वो लोग बैक टू ऑफिस, सुबह 9 से रात को 9 की जो ड्यूटी है उनकी चालू कर देते हैं। और इस तरह से इस पर्व को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है? तो मैं यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है
या जिज्ञासा है तो पूछ। हरे कृष्ण। बोलिए माता। भीष्म पितामह को इतने बाण क्यों मारे, उसके पीछे एक कथा है। अब दो तीन कथा है, लेकिन दो तीन कथा एक ही चीज को पूरा करती है, तो मैं एक कथा बताता हूँ। भीष्म पितामह का ऐसा बताया जाता है कि किसी जन्म पूर्व वो सड़क पर चल रहे थे, तो उन्होंने किसी एक सर्प को उठा के उन्होंने नुकीले खेत में फेंक दिया था। तो वो जो सांप है उसके शरीर में कांटे चुभ गए थे, पूरे शरीर में चुभ गए थे। तो उसका उनको कर्म का रिटर्न मिला। हालांकि भक्तों को कर्म का रिटर्न मिलता नहीं है। अभी इतने बाण मारने के बाद भी 56 दिन तक जिंदा थे, तो ये कहाँ से पावर आ गया। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनका पावर अलग है। तो भक्तों लोग जो है वो कर्म स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्तों को कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो भीष्म पितामह जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण कौरव वंश नहीं है। भीष्म पितामह जो है वो भक्ति के अधिकारी है। भीष्म पितामह महाजनों में 12 महाजन में एक महाजन है भीष्म पितामह। प्रहलादो जनको भीष्म। भीष्म पितामह साधारण नहीं है। और भीष्म पितामह युद्ध किए थे, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर वह नहीं लड़ते थे तो दुर्योधन में इतना पावर नहीं था कि भगवान के अगेंस्ट में लड़ाई। तो भीष्म पितामह जो है कृष्ण की पार्टी में थे, अगेंस्ट में हो लड़ रहे थे सामने वाली पार्टी में, लेकिन लड़ रहे थे कौरव के लिए, पांडव के लिए, कृष्ण और पांडव के लिए। है ना, कभी कभी होता है ना, अपना आदमी सामने वाली पार्टी में चले जाते। भीष्म पितामह ने वो लड़ाई की। ठीक है। और कोई। हाँ। क्या किया है। ये नरसिंह देव का महाप्रसाद। ठीक है। और कुछ। जरूरी है कि सब लोगों को संन्यास लेना चाहिए, मतलब जो अपने 4 आश्रम है उसको अगर फॉलो करें क्या क्या देखो, अगर बात जरूरी की करोगे तो जरूरी तो है। आ जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता, जब मैं भक्ति सिद्धांत महाराज से मिला तब मेरा विवाह हो चुका। प्रभुपाद जी का जो विवाह हो चुका। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरा विवाह उस समय नहीं हुआ होता तो मैं भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ ब्रह्मचारी बन के रहता था, सन्यासी बन जाता। पर मेरा विवाह हो गया था, तो मेरा भाग्य अच्छा नहीं था। मेरा विवाह हो गया था, इसके लिए मैं ब्रह्मचारी नहीं बन पाया। लेकिन आप लोग का तो विवाह नहीं हुआ है, तो आप लोग ब्रह्मचारी बन जाओ, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर विवाह हुआ है तो एक पत्नी सन्यासी बनकर जिए। बहुत महत्वपूर्ण। ये जो युग चल रहा है जिसमें इतने सारे आकर्षण हैं, उस आकर्षण में अपने इंद्रियों को संभाल के रखना, एक पत्नी या एक पति होकर रहना बहुत मुश्किल है। और अगर आप गृहस्थ जीवन में गए हो तो आप गृहस्थ बनो, ग्रह मेधी मत बनो। ये नया शब्द है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं जो विवाह करते हैं उनके लिए। यदि आप विवाह करते हो और विवाह करने के बाद अच्छा जॉब करते हो, अपनी पत्नी को, माँ को, पिता को, बच्चों को फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देते हो और उनका अच्छा लालन पालन करते हो, उनको फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देते हो, एक अच्छा पति बनते हो, एक अच्छा पुत्र बनते हो, एक अच्छा पिता बनते हो, लेकिन कृष्ण का भक्ति नहीं करते हो, तो आप ग्रह में भी हो, गृहस्थ नहीं। हाँ। तो आप गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम है और आश्रम में भक्ति होती है। तो जो गृहस्थी में जाते हैं उनके लिए है कि आप, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, घर में एक मंदिर रखिए, राधा कृष्ण के विग्रह या गौर निताई के विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जनरली हम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बताते हैं, उनकी अर्चन विधि थोड़ी सिंपल है इसके लिए। तो भगवान को ले आइए और वो घर भगवान को दे दीजिए और आप बन जाइए कृष्ण दास। पत्नी को बनाइए कृष्ण दासी,
और घर के बाकी मेंबर को भी बना दीजिए कृष्ण के भक्त, कृष्ण के दास, और उस घर में कृष्ण की सेवा करें, तो वो घर बन जाएगा वैकुंठ। तब आप बनोगे गृहस्थ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ग्रह। ठीक है। तो ये भी संन्यास है। अगर आप एक आइडियल गृहस्थ बनते हो भक्ति विनोद ठाकुर की तरह। भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत बच्चे हुए थे, लगभग 13-14 बच्चे हुए थे, उसमें 11 तो उनके पुत्र थे, लेकिन वो आदर्श गृहस्थ थे। उन्होंने अपने समय पे लगभग 100 नाम हट्ट सेंटर खोले थे, लगभग 30,000 लोगों को दीक्षा दी थी, 200 से ज्यादा ग्रंथ लिखे थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो गृहस्थ बनना है तो भक्ति विनोद ठाकुर का फोटो रखिए और उनके जीवन को पढ़िए, चरण उनके जीवन को आगे पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ऐसा गृहस्थ बनिए। नहीं तो प्रभुपाद जी के पिता है गौर मोहन डे, उनकी तरह गृहस्थ बनिए। गौर मोहन डे अपने पुत्र को 4 साल की उम्र में राधा माधव में विग्रह दे दिए। प्रभुपाद जी की माँ चाहती थी प्रभुपाद जी बड़े वकील बने विदेश में जाके, प्रभुपाद जी के पिता चाहते थे मेरा बच्चा राधा रानी का भक्त। तो उसको गृहस्थ बोलते हैं। आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा धंधा व्यापार कर रहे हो, पत्नी को, माँ को, बेटे को और पिता को, सबको अच्छा सुविधा दे रहे हो, आपका बहुत अच्छा नाम है, बहुत पुण्य कर रहे हो, खाना बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, उसको गृहस्थ नहीं बोलते। गृहस्थ बोलते हैं जब आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो और अपने साथ साथ पूरे परिवार को कृष्ण भक्ति में लगा रहे हो, उसको गृहस्थ। ठीक है। तो फिर क्या होगा जब आप गृहस्थ बन जाओगे? गृहस्थ बनने के बाद आप क्या बनोगे पता है? आप बनोगे वानप्रस्थ, है ना। 50 के बाद क्या आता है हिंदी में बोलो? 50 के बाद क्या आता है हिंदी में, क्या बोलो? 51। तो वन मतलब जंगल में। हाँ, 50 हो गया, 51, 52, चलो वन, जंगल में जाने का, वृंदावन। हाँ, वन वन में जाने का, उधर भजन करने का, घर में नहीं रहने का। नहीं 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, घर में ही पड़े, अरे बहू, ऐसा नहीं करने। ठीक है। 50 हो गया, निकलो भजन करो। और फिर 80 हो गया तो 80 के बाद क्या होता है? 81, 82, सन्यासी। ठीक है। और एक मिनट ऑनलाइन। हाँ। My question है, Hare Krishna Prabhuji, sir, as you said earlier that Bhishma Pitama was waiting for a specific time for death to attain moksha, and later you said that anyone can attain moksha if they also died in this time. What if someone's karma is very, very bad and they died in this specific time? Will he attain moksha? If yes, then it is wrong that bad karma person is getting moksha. And if answer is no, then the statement is wrong, I think. धन्यवाद। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। आपको सब्जी बनाना है। कुकिंग का उदाहरण थोड़ा इजी होता है, माताएं हैं वो सब बाकी लोग भी समझते हैं, बहुत भक्तों को भी कुकिंग आता है। छोटा उदाहरण लेते हैं कि आपने सब्जी लिया, सब्जी में जितना मसाला डालना था उससे कम या ज्यादा डाला, जितना नमक डालना था उससे कम या ज्यादा डाला, जितना हल्दी डालना था उससे कम या ज्यादा डाला, तो सब्जी अच्छी बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? जितना अनुपात है उतना ही डालोगे तो अच्छी बनेगी ना। अपने मर्जी से कुछ भी डाल दोगे तो बन जाएगी क्या? वैसे ही अपने मन से कोई भी कर्म करने से आप सही समय पे शरीर नहीं छोड़ सकते। जब तक आप उतने पुण्यकारी नहीं होते हो, जब तक आप उतने पुण्यवान नहीं होते हो, तब तक शरीर नहीं छूटता है। ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ, कथा थोड़ी लंबी हो रही है, चलेगा ना थोड़ा भक्तों को? ठीक है, प्रसाद की व्यवस्था है, जिनको लेट हो रहा है कोने में बैठ के प्रसाद खाते खाते सुन। नहीं, व्यवस्था रखनी पड़ेगी। बाद में कई वक्त बोलते हैं प्रभु जी आप तो ज्यादा लेक्चर ज्यादा देर तक लिए, प्रश्न आ रहे तो क्या है? तो एक बार एक व्यक्ति अपने पिताजी को लेके गया हरिद्वार, है ना। तो हरिद्वार में कहा जाता है कि हरिद्वार में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। क्यों मिलता है पता है? क्यों मिलता है? क्योंकि शिवजी उसके कान में राम बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि शिवजी का जगह है, इंपॉर्टेंट ये है कि शिवजी भगवान राम के नाम से उसका उद्धार करते हैं, तो उद्धार तो राम के नाम से ही होगा।
उद्धार तो हरि नाम से ही होगा, चाहे शिव जी बोले चाहे आप बोलो। तो पिताजी को लेके गया और पिताजी को हरिद्वार में रोज समझाता था, क्योंकि पिताजी का शरीर छूटने वाला था, तो पिताजी को रोज समझाता था। पिताजी बोलो हरि, बोलो नारायण, बोलो कृष्णा, बोलो वासुदेव, बोलो विष्णु, बोलो भोला। और पिताजी का शरीर छूट गया। तो पिताजी का जब तेरही हो रहा था, तो वो व्यक्ति कोका कोला बांट रहा था, प्रसाद दे रहा था, प्रसाद के साथ कोका कोला सब साधु को दे। तो साधु बोले कोका कोला कौन सा नियम है, किसी श्राद्ध में कोका कोला पिलाया जाता है क्या? तो कोका कोला क्यों पिला रहे? तो बोले जब मैं अपने पापा को बोलता था बोलो राम, बोलो कृष्णा, बोलो हरि, बोलो भोला, तो पापा बोला कोका कोला। ऐसे कोला भगवान वरादेव का नाम है। कोला जो है भगवान वरादेव का नाम है। वरादेव नरसिंह, नरसिंह। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी करोगे और अंत में नारायण आपके स्मृति में आ जाएंगे। आप जीवन में कुछ भी पाप करोगे, कुछ भी अनर्थ करोगे, कुछ भी अगड़म बगड़म करोगे, और आपके अंत में भगवान आ जाएंगे, क्योंकि जैसे भगवान हमारे गुलाम नहीं। अच्छा जीवन जियोगे तो अच्छे समय पे शरीर छूटेगा, खराब जीवन जियोगे तो खराब समय पे छूटेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जीवन जियोगे और अंत समय पे आपने मकर संक्रांति के दिन शरीर छोड़ दिया, नहीं होएगा। एक व्यक्ति था, वो अपने माँ को, उसकी माँ शरीर छोड़ने वाली थी, तो लेके गया वृंदावन कि माँ का शरीर छूट जाएगा उधर तो अच्छा है, सदगति होगी। उधर जाके माँ एकदम भली चंगी हो गई, बढ़िया घूम रही है, फिर रही है, प्रसाद खा रही है। बोला माँ तो ठीक हो गई, चलो मुंबई लेके, मुंबई आए, एक हफ्ते के बाद शरीर छूट गई। तो ऐसा नहीं है, ठीक है वृंदावन लेके गया तो भगवान का प्रसाद मिला, दर्शन मिला, कुछ तो कृपा मिला होगा, पर ऐसा नहीं है आप कुछ भी करोगे तो आपको अंत समय में नारायण स्मृति हो जाएगा, अंत समय में आप मकर संक्रांति के दिन शरीर छोड़ दोगे, नहीं। आपके पूरे जीवन जो है ना, जितना पूरा जीवन, जब शरीर छूटता है ना, तो ये पूरे जीवन का जो फिल्म होता है, पहले उसको क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, वो कॉपी होता था ना, कार्बन कॉपी क्या बोलते थे उसकी, फिल्म चलता था। हाँ हाँ, नेगेटिव, वो जो रील होता है ना, वो पूरा आपके जीवन का रील आपके सामने घूमता है, आपने क्या क्या किया था। और उस समय पे आपका गला जो है एकदम चौक्ड हो जाता है कफ से, कफ वात पित्त से गला चौक्ड हो जाता है, हरिनाम निकलना मुश्किल है। और मृत्यु का जो क्षण होता है, उस क्षण में, आप में से कोई है जिसको अ, बिच्छू ने काटा है? स्कॉर्पियन, बिच्छू ने काटा है किसी को? सुना है बिच्छू काटने से क्या होता है? बहुत दर्द होता है, छटपटाता है, एक बिच्छू काटने का। मृत्यु के समय पे 40,000 बिच्छू काटते, इतना दर्द होता है। लो नाम। तो जिसने जिंदगी भर प्रैक्टिस किया है वो तो नाम लेगा, क्योंकि दुख में भी राम, सुख में भी राम। नहीं तो आ गया, किधर गया वो? आ नाम का कोई लोग, कोई का उधर गया। ठीक है, यस माता जी, कौन बोल रहा था? हाँ, 50, हाँ हाँ, जाने का। और क्या, घर पे झगड़ा नहीं करने का, उधर करने का, जो करने का धाम में, है ना। शरीर छूटा तो कोई तो भी चले जाएगा ना भगवान के। माता जी हो या प्रभु जी, सब धाम वृंदावन। ठीक है, और देखो वो तैयारी कर रहे हैं। हर कोई लास्ट, यस। देखो मंदिर जाओ ना जाओ, हरि नाम तो कर सकते हो, हरि नाम तो मरते रहता तभी बोलते राम नाम सत्य है। तो हरि नाम तो ले सकते, ठीक है। मंदिर जाना नहीं जाना वो इतना सबके अलग अलग, किसका किसका क्या परंपरा है वो अलग अलग देखा जाता है। कुछ लोग तो शमशान में फूक के तुरंत मंदिर चले आते हैं, भगवान से प्रार्थना करने के जो शरीर छूटा उसका सदगति हो।
कुछ लोग 10 दिन पालन करते, कुछ लोग 12 दिन पालन करते, तो सबका अपना अपना परंपरा का है। और बाल वगैरह निकालते हैं, नाखून निकालते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये दूषित चीज होती है। बाल और नाखून जो है आपके बॉडी के डेड सेल से बनता है, तो तामसी होता है। आपके बॉडी के अंदर जो कचरा होता है ना, वो कचरा अलग अलग तरह से निकलता है आपके शरीर से। एक और तरीका है निकलने का, बाल और नाखून में गिरना। इसके लिए इसमें जान नहीं है, समझे? तो वो दूषित हो जाता है, तो उसको निकाल दिया। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, सबका अपना अपना कुछ नियम है, सबका कुछ कुल परंपरा है, ठीक है। जैसे भक्त लोग तो घर में बैठ के भगवान को प्रार्थना को क्या देखिए, हरिनाम जप करो। जहाँ हरिनाम जप करोगे भगवान की कृपा मिलेगी, आपको भी मिलेगी, जिससे शरीर छोड़ा उसको भी मिलेगी। नॉन वेज, वो बेचारा ऑलरेडी पता नहीं क्या पाप और क्या पुण्य करके पता नहीं कौन से लोक में गया रहेगा, फिर नॉनवेज खा के उसका उधर टाइम और बढ़ा रहे हो आप। हाँ, कुछ लोग क्या मूर्खता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं उनको चिकन पसंद था, इसके लिए हम श्राद्ध में चिकन बांट रहे हैं। पता है आप क्या कर रहे हो? पता है क्या कर रहे हो आप? वो नरक में गया था चिकन खा के, फिर आप उसमें नरक में उसका टाइम और बढ़ा रहे हो इधर चिकन खा के, क्योंकि उसकी याद में खा रहे हो ना, उसकी याद में उतनी जीव हत्या हो रही है। हाँ, है ना, पिताजी बहुत बढ़िया नरक में गए थे, थोड़ा और दिन रहो। क्या मूर्खता है, उनकी याद में, अरे उनकी याद में हरिनाम लो, उनको प्रसाद खिलाओ। मालूम है किसी का मुक्ति कब होता है? श्राद्ध किसको बोलते पता है? जब श्राद्ध करते, पिंड दान करते, तो जो पिंड दान होता है ना, वो राइस का गोला बनाया जाता है, व्हाइट गोला, राइस का गोला होता है। वो राइस का गोला बना के भगवान शालीग्राम को भोग लगाया जाता है। भगवान शालीग्राम भगवान कृष्ण है, उनको भोग लगाया जाता है। जब भगवान को भोग लगता है, फिर भगवान को भोग लगा हुआ महाप्रसाद जो व्यक्ति मरा हुआ रहता है उसको भोग लगाया जाता है, तब उसका गति होता है। पिंडदान का मतलब नहीं है कुछ भी किया, ओम 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 कुछ भी किया, वो नहीं होता, उसका प्रोसेस समझना चाहिए। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो तब उनका गति होगा, अगर आप उनके नाम पे भक्तों को प्रसाद खिला रहे हो तब उनका गति होगा, नहीं तो दुर्गति होगा। हाँ, अब वो बोलेगा नहीं हम इस धर्म के मानने वाले, हम इस जात के मानने वाले, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म। भगवान ने यूनिवर्सल एक ही कानून बनाया है, 10 कानून नहीं बनाया भगवान ने। भगवान का नाम लेगा तो सदगति होगा, नहीं लेगा तो दुर्गति होगी, सिंपल। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं रोकता हूँ, किसी का और प्रश्न है तो पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है? मुझे जुहू भी जा रहा है, वापस आज ही जा रहा है, सेवा है थोड़ा जुहू में भी। ठीक है, एक अंतिम सेवा करके फिर सोऊंगा। ठीक है, तो हम यहीं रोकते हैं। मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय, भगवानी भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।